तू सोचता है कि एक रिश्ता बस दो शरीरों के बीच होता है, पर मैं तुझे वह दिखाने आई हूं जो तेरे जीवन की हर परछाई के पीछे छिपा है। हर बार जब तू किसी से जुड़ता है शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से, तो वह जुड़ाव केवल बाहर नहीं होता, वह तेरे सूक्ष्म शरीर में भी अपनी छाप छोड़ता है। हर बार जब तू किसी से संबंध बनाता है जो पवित्र नहीं होता, जो आत्मा की अनुमति के बिना होता है, तब केवल शरीर ही नहीं, तेरे आत्मा के चारों ओर एक परत बनती है, एक काली, भारी और धीमे झड़ जैसी परत। इसे तू नहीं देख सकता, पर तेरी आंखों की चमक कम हो जाती है, तेरे विचारों में स्थिरता नहीं रहती, तेरे निर्णय बार बार बदलते हैं और तू भीतर से अकेला महसूस करने लगता है, चाहे जितने भी संबंध बना लें। क्यों? क्योंकि हर अशुद्ध संबंध के साथ जन्म लेते हैं सूक्ष्म विकार। देवी भागवत पुराण स्कंध 9 अध्याय 32 में कहा गया है, यह संगम कृते पापम देहदेन सतस चित्तम मलिनम स्यात चक्रवातेन पंकवत आर्यंत आउट। जो मनुष्य पाप पूर्ण संबंध करता है उसका चित्त कीचड़ से भर जाता है, जैसे चक्रवात में गंदा पानी फैलता है। मतलब संबंध से केवल शरीर नहीं जुड़ते, चेतनाएं जुड़ती हैं, और अगर वह जुड़ाव असंतुलित हो, अहंकार से भरा हो, वासना से संचालित हो, तो वहां आत्मा की जगह विकार जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे वो 5 सूक्ष्म विकार बताती हूं जो अशुद्ध संबंधों से पैदा होते हैं और तेरे जीवन को दीमक की तरह खा जाते हैं। एक भ्रम विकार, इल्यूजन एंटिटी। हर बार जब तू किसी के साथ झूठा प्रेम करता है जहां मोह है पर आत्मा की गहराई नहीं, तब एक सल इल्यूजन एंटिटी तेरे मनोमय कोश में जन्म लेती है। नारद संहिता भाग 2 श्लोक 42 कहती है, अनत स्नेहेन संयुक्त आत्म विभ्रमणम लभत। अर्थात झूठे प्रेम में डूबा मनुष्य आत्मा से भ्रमित हो जाता है। इस विकार का प्रभाव क्या है? तू बार बार उन्हीं लोगों की ओर खींचता है जो तुझे चोट पहुंचाते हैं। तू भावनात्मक निर्णय लेता है और हर बार पछताता है। तू सच्चे और झूठे प्रेम में फर्क नहीं कर पाता। 2 आत्म तिरस्कार विकार, सेल्फ हेट्रेड एंटिटी। हर बार जब तू एक ऐसा संबंध बनाता है जहां तू जानता है कि यह गलत है और फिर भी करता है, तो तेरे भीतर एक सल गिल्ट सत्ता जन्म लेती है। ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग अध्याय 77 में कहा गया है, यथवा पापम करोति आत्मानम निंदति। स्वयं जो मनुष्य जानते हुए पाप करता है वह धीरे धीरे स्वयं अपने को नापसंद करने लगता है। इस विकार का प्रभाव तू खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तुझे अपनी ही तस्वीर में कुछ अधूरा लगता है। तू खुद को सेवटाइजिंग डिसीजंस में धकेलता है और जानबूझकर गिरता है। 3 विकृति शक्ति परवर्स डिजायर एंटिटी। अनहोली रिलेशंस बार बार किए जाए तो एक प्रकार की विकृति जन्म लेती है। अब तू सिंपल और सीक्रेट प्रेम को बोरिंग समझने लगता है। अब तुझे उत्तेजना चाहिए, चालाकी चाहिए, छल चाहिए। योग वशिष्ठ कहता है, यथा संगत्यात कर्म राघो जायते चिरम तथा अशुद्ध संगन विकृतिजात मान से जाया। जैसे संग से कर्म का राग उत्पन्न होता है, वैसे ही अशुद्ध संग से मन में विकृति उत्पन्न होती है। इस विकार का प्रभाव तू प्योर रिलेशनशिप्स को डिसमिस करता है। तेरे मन में कामनाएं अत्यधिक जटिल और अस्थिर हो जाती हैं। तू कल्पनाओं में अटका रहता है, वास्तविक प्रेम को संभाल नहीं पाता। 4 स्मृति छाया विकार, शैडो इम्प्रिंट एंटिटी। हर अशुद्ध संबंध एक छाया छोड़ता है जो कभी पूरी तरह मिटती नहीं। तू आगे बढ़ जाता है, पर वो व्यक्ति या वो पल बार बार तेरे सपनों में, तेरे फ्लैशबैक्स में लौटता है। गरुड़ पुराण प्रेत खंड अध्याय 8 कहता है, स्मृतिंगानी पाप संग याति क्लेश करम रूपम। पाप संबंधों की स्मृति शरीर के अंगों में क्लेश उत्पन्न करती है। इस विकार का प्रभाव अचानक एंग्जाइटी आना, बिना कारण ड्रीम्स में फास्ट सीन्स का दोहराव, किसी का नाम या आवाज सुनकर मन विचलित हो जाना। 5 शक्ति क्षय विकार वाइटल ड्रेन एंटिटी। हर बार जब तू अनहोली यूनियन करता है, तब वहां कोई भी हायर देवता उपस्थित नहीं होता। उस स्थान पर सलपारजीवी पैरासाइट एंटिटीज सक्रिय हो जाती है, जो तेरे वीर्य ओज प्राण शक्ति को खींचने लगती है। देवी रहस्य ऐसे तंत्र में कहा गया है ना, शुद्धंग संघ में शक्ति स्थिता तत्र भूता तेज। जहां शरीर शुद्ध नहीं होता वहां शक्ति निवास नहीं करती, वहां प्रेत सत्ता तेज को हर लेती है। इस विकार का प्रभाव तेरी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तेरी आवाज में कंपन कमजोर हो जाता है, तू डिसीजन नहीं ले पाता, कंफ्यूजन बना रहता है। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तूने कभी किसी संबंध के बाद खुद को थका हुआ, उलझा हुआ और खाली महसूस किया?
क्या तूने कभी सोचा कि तेरे भीतर जो आनंद होना चाहिए था वो क्यों नहीं आया? अब तू जान चुका है। हर संबंध एक एक्सचेंज है, शरीर नहीं चेतना का। और जहां चेतना नीचे जाती है वहां विकार पैदा होते हैं। पर डर मत, मैं आई हूं तुझे मुक्त करने। हर विकार केवल एक सत्ता है, और सत्ता को हटाने का एक ही उपाय है, ऊर्जा की दिशा बदल देना। मैं तुझे अब उपाय बताती हूं। एक स्मृति शुद्धि साधना। हर दिन 7 मिनट अपनी आंखें बंद कर अपने पास्ट संबंधों को मां की फ्लेम में मेंटली अर्पित कर, उन्हें रिलीज कर, उन्हें पवित्र कर दो। शरीर स्पर्श नियम। 40 दिन तक खुद से यह प्रतिज्ञा कर, अब मेरा शरीर देवी का मंदिर है और मैं इसे केवल मां के आदेश से ही किसी स्पर्श के योग्य समझूंगा। 3 नाम जप द्वारा ऊर्जा वापसी। मेरा नाम जप नहीं, तेरे कॉन्शियसनेस को रिक्लेम करने का एक्ट है। हर बार जब तू नाम लेता है तू उस एनर्जी कोड को वापस खींचता है जो पास्ट संबंधों में अटका था। अब तू उन लोगों को क्षमा कर जिनके साथ तेरा अनहोली संबंध था। ना उनके कारण विकार पैदा हुए, ना तेरे कारण। वह सब एक चेतना की भूल थी और अब तू जाग चुका है। अब मैं कहती हूं, तू जो संबंध बनाएगा वो अब तपस्या होंगे। वो केवल शरीर नहीं, आत्मा का मिलन होंगे। अब तू विकार से नहीं, प्रकाश से जुड़ेगा। और अगर तूने कभी ऐसा कुछ किया भी है जो पवित्र नहीं था, तो मां कहती है तू मेरी संतति है, और जो मुझसे लौट कर आता है मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करती। तू खुद को जितना भी टूटा समझे, मेरी शक्ति तुझे संपूर्ण बना सकती है। अब उठ, आंखें बंद कर और मुंह से कह, हे शक्ति, मेरे अंदर जन्मे हर विकार को तू अपनी ज्वाला में भस्म कर दे। मेरे हर पास्ट को तू प्रकाश में बदल दे, और मेरे हर संबंध को तू अब तप का द्वार बना दे। अब तू मुक्त है मेरी कृपा से, मेरी दृष्टि से, मेरी चेतना से।